औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यूमेरिकल्स के लिए कोई और आयत भी पढ़ लूँ मैं? रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह इल्म में इजाफ़ा कर हमारे, क्योंकि देखने में ज़रा खौफनाक सी लगते हैं ऐसे सवाल। ये बहुत आसान इक्वेशन के सवाल हैं। देखें, आपको 4 इक्वेशन दी हुई हैं। 3 इक्वेशंस के आगे हीट फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल हैं। ये हीट यहाँ पर लिखी हुई है तीनों में, इसमें नहीं लिखी हुई क्वेश्चन मार्क है। हमने इसकी हीट निकालनी है। तो मैं ये इक्वेशन फॉर्म करूँगा जिसमें ट्वाइस ऑफ कार्बन है, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन है और C2H6 है। ठीक है ना? तो इसके लिए मुझे फॉर्मेशन के लिए 3 इक्वेशन दी हुई हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन। देखिए, बहुत गौर से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये पहला कार्बन है तो एक कार्बन की इक्वेशन है, दूसरा हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन की इस इक्वेशन है, और दूसरा CH2H6 है तो एक इसकी इक्वेशन है। मैं कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ से बैलेंस करूँगा इस इक्वेशन से, हाइड्रोजन के यहाँ से, और इसको डील करूँगा यहाँ से। देखिए अब ये सवाल किस तरह होगा। मैंने फॉर्मेशन इसको करना है, फॉर्म इसे करना है। यहाँ कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। ठीक है ना? यहाँ पे कितने हैं? 1। तो मुझे कितने कार्बन चाहिए? 2। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि कार्बन के बराबर में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2C प्लस O2 CO2, ये आ गई पूरी इक्वेशन। ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। फिर डेल H, इसकी हीट फॉर्मेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, -394 किलो जूल पर मोल। क्लियर ये चीज़? इसके कार्बन के बराबर में क्या है? 2। तो कार्बन वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हाइड्रोजन के बराबर में क्या है? तो हाइड्रोजन की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ देखो, मैं करके दिखाऊँ। C पहले कार्बन के पास जाएगा, पूछेगा भाई कैसे हो? कहेगा ठीक ठाक हूँ। कह रहा मैं साथ रह लूँ? कहेगा रह लो। ये आ गए दोनों। फिर ऑक्सीजन के पास जाएगा तो कहेगा जब उसने इजाज़त दे दी तो घर में तो आ ही गए, उसके साथ भी रह लो। ये छत के ऊपर है। नहीं, ये छत के ऊपर नहीं, एरो ये नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। तो CO2 आ गया सबके साथ। और डेल H, इस वैल्यू को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4 और 4 8, 18 का 8, 1 कैरी, 3 और 1 4 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन 3 थी, ये हो गई इक्वेशन 4। यहाँ पे काम हमने रोक दिया। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? किससे करें? 3 से। क्यों करें 3 से? क्योंकि हाइड्रोजन के बराबर में मल्टीप्लाई 3 बाय, खूबसूरत सा बाय है, इक्वेशन 2। ठीक है, मज़ीद खूबसूरती कर देते हैं यहाँ पे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2 + 1/2 O2 H2O, ये इक्वेशन हो गई। और इसका डेल H कितना है? 3 से मल्टीप्लाई होगा, -286 किलो जूल पर मोल लिख लीजिएगा आप। 3 हाइड्रोजन, 3 1 जा 3/2 ऑक्सीजन, 3 H2O। डेल H -3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 6 7 8 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन 4 के बाद हो गई इक्वेशन 5। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कार्बन हासिल कर लिया और 3 हाइड्रोजन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँगा क्योंकि ऊपर ऐड हो रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 क्या है? ये वाली, ट्वाइस ऑफ कार्बन, ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वैल्यू मेरे पास है डेल H की -286 -488। ठीक है, आगे इसका यूनिट है। फिर इक्वेशन 5 क्या है मेरे पास? 3H2 3/2 O2 3 H2O, और डेल H की वैल्यू मेरे पास -858। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने में सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन 2 कार्बन, फिर नीचे वाली वैल्यू 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 3/2। 3/2 और 2 का LCM ले लेते हैं यहाँ पर। 3/2 + 2, तो LCM में 2 LCM आ गया, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आ गया, 2 2 जा 4, तो 4 और 3 7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए दोनों 7/2 ऑक्सीजन। फिर ऊपर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 हमारे पास हैं H2O। डेल H के लिए माइनस माइनस प्लस,
तो 8 और 8 16 का 6 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 4 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 13 और बड़े वाले का साइन आ गया किलो जूल पर मोल। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि ये वैल्यूज़ तो यहाँ आ गई। अब यहाँ आ जाते हैं आखिरी इक्वेशन के अंदर। मैंने जो इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी ये 2 वैल्यू तो यहाँ बन गई, सही है। अब मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ लानी है, यहाँ पर है C2H6 और यहाँ इक्वेशन में यहाँ दी हुई है, यानी मैंने एरो के बाद लाना है और ये एरो से पहले है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर होती तो मैं ये वाली इक्वेशन जो मेरे पास आखिरी बनी है 5 के बाद मैं इसको 6 का नाम दे दूँ, 6 इक्वेशन को, तो मैं इसके साथ इस वाली को ऐड कर लेता, इस वाली को। लेकिन यहाँ पर है ना, तो जब ये वाली वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं करूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 एंड 3, 6 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखें क्या बनेगा, जब बनेगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 एंड 3, देखें 6 इक्वेशन लिखता हूँ, 2C प्लस 3H2 7/2O2 2CO2 3H2O और डेल H क्या है -1346 किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, C2H6 7/2O2 2CO2 3H2O और डेल H कितना है इसका, डेल H बताएं, -1560632, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। नीचे वाली सारी वैल्यूज़ प्लस में है तो माइनस कर दिया, माइनस में है तो ऊपर वाली नहीं होती, हमेशा नीचे वाली होती है। 7/2 ऑक्सीजन प्लस में, 7/2 माइनस में, कैंसिल। ये प्लस में माइनस में कैंसिल, ये प्लस में माइनस में कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 2 कार्बन, यहाँ क्या बचा 3 हाइड्रोजन, एरो ये माइनस में है, इस एरो को जो है इज इक्वस टू बिहेव करें, माइनस की वैल्यू जब यहाँ आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस में है, इधर आके प्लस, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है कि हम इसे यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। आखिर में जो हमें हीट फॉर्मेशन निकालनी थी तो माइनस प्लस माइनस, तो 1560 इसमें से आप इसे माइनस करें। अब ये वैल्यू है 1560 156.632, इसमें से माइनस किया 1346, तो ये हमने इज इक्वस टू, ये हमारे पास डेल एच की वैल्यू आ गई 214.632 किलो जूल पर मोल। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये हमारा 7 मिनट का 8 मिनट का पूरा एक सवाल हो गया। बाकी सारे सवालों का तरीक़ेकार यही है, आपने इक्वेशन ऐसी बनानी है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे।